हेलो दोस्तों, मैं विनोद जमदंगनी। मेरे YouTube चैनल पर आप अब तक बने हुए हैं। अभी हम सीरीज चला रहे हैं होटल से रिलेटेड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे होटल के रेट्स को लेकर। होटल पर जब आप सर्च करते हैं, जो लोग बिजनेस में है, प्रोफेशनल है, जिन्हें स्टे करना पड़ता है, जो किसी ऐसी इंडस्ट्री में है कि उन्हें ट्रैवल करना पड़ता है, तो रेट के रूम के कंपैरिजन हम लोग किस तरह करते हैं, क्या फर्क होता है 5,000 के रूम में, क्या फर्क होता है 1,000 के रूम में, क्या फर्क होता है 2,000 के रूम में। ये एक सब्जेक्ट रहता है कि हम कौन से रूम पर जाए। दोस्तों, अभी पीछे जून में मेरा गोवा जाना हुआ था। एक मैरिज में हम लोग गए थे, जिसमें हम रुके थे रीवा बीच रिसोर्ट्स में गोवा पर। रीवा बीच रिसोर्ट जो है वो सियोलिम के आसपास है, और सियोलिम में हम रीवा बीच रिसोर्ट पर स्टे किया था हमने। बहुत ही प्यारा रिसोर्ट है। उसकी जो विशेषता है बीच के, रीवा बीच रिसोर्ट्स की है, उसमें एक रिवर भी है और पास में ही अपना बीच भी है। आप फुल एंजॉय कर सकते हैं यदि वहां आप जा रहे हैं। वहाँ का जो रूम था 5,800 प्लस जीएसटी था, 5,800 प्लस जीएसटी। हमने 2 दिन वहाँ पर स्टे किया और वहाँ का जो हमारा एक्सपीरियंस था बहुत ही अच्छा था, जबरदस्त था। रीवा बीच है, उसके अंदर एक नदी भी है और बिल्कुल जंगल टाइप है। 2 उसके अंदर अपने जिम है, स्पा है। बहुत ही भयंकर जो है वो रीवा बीच रिसोर्ट बना हुआ है, जिसका रेट है 5,800 प्लस जीएसटी। उसके बाद 2 दिन के बाद हमने स्टे किया एक एयरबीएनबी के एक फ्लैट में। 2 BHK था, गोवा में ही अंजुना बीच के पास। वहाँ पूरी वेल सेटल्ड किचन थी और 2 रूम थे, टीवी था, बालकॉनीज थी, और उस सोसाइटी के अंदर ही अपना पूल था उनका। आप वहाँ भी एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ का जो रेट था वो था 2,600 प्लस जीएसटी। लेकिन वहाँ पर वो बीच वाली फीलिंग नहीं थी, वो जंगल वाली फीलिंग नहीं थी, एक नॉर्मल सिटीजन वाली फीलिंग थी। ये अंजुना बीच की बात कर रहा हूँ, अंजुना बीच के पास वो जगह थी। उसके बाद 3rd डे हम पहुंचे। 2 दिन रुकने के बाद उस सोसाइटी में हमने होटल लिया रमादा में। रमादा में जो होटल का रेट था वो जो 6,500 प्लस जीएसटी, जो कि हमें एक डिस्काउंट के बाद मिला था। ओनर जो था वो हमारा नॉन टू था। उस होटल का रेट वैसे जो था उनका 8,000 प्लस जीएसटी था। मैंने तीनों रूमों को एक्सपीरियंस किया। तीनों के अगर मैं लीलन की बात करूं, बेड की बात करूं, कंफर्ट की बात करूं, रुकने की बात करूं, आत्मीयता की बात करूं, तो कोई बड़ा अंतर नहीं था। अंतर था उनके ब्रांड नेम का। रमादा एक बड़ा ब्रांड है, उसका रेट ज्यादा था। फैसिलिटी सेम थी। अब हम उस अपार्टमेंट में रहे, फैसिलिटी सेम थी। 2 BHK रूम था, किचन भी थी, गैस भी थी, आप बना खा भी सकते हैं, मार्केट के पास था। लेकिन रेट था 2,600 प्लस जीएसटी। और जंगल बीच रीवा रिसोर्ट की बात करो तो रेट था 5,800 प्लस जीएसटी। तीनों में कोई, अगर हम लिनन की, बेड की, कंफर्ट की बात करते हैं तो उस चीज में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं था। डिफरेंस था उनके एम्बियंस का। जंगल रीवा बीच रिसोर्ट के अंदर जो आपकी फीलिंग थी ना, वो जंगल की फीलिंग आ रही थी। बहुत ही ज्यादा ग्रीन रश, और बिल्कुल बाई फुट 100 मीटर्स पर जाकर वहां पर आपका जो बीच था, और विद इन 50 मीटर्स पर जाकर नदी थी बीच रिसोर्ट के अंदर ही, थोड़ा सा बाई फुट चलने पर। और 2 पूल थे वहां पर, बच्चों के लिए अलग, बड़ा पूल अलग। वहाँ की फीलिंग अलग थी, एम्बियंस अलग था। और जो सिटी में हमने 2 BHK लिया उसकी फीलिंग अलग थी, रमादा की फीलिंग अलग। हमारा सबसे जो कम पैसा लगा वो अंजुना बीच के पास जो हमने 2 BHK लिया वहां पर लगा। वो मार्केट के बिल्कुल पास था। कुछ भी आप लाइए, बनाइए और खाइए। लेकिन रीवा बीच मार्केट से थोड़ा दूर था और रमादा से मार्केट जो है 500 मीटर थी। तो रहने का जो आनंद हम लोग ले पाए, हम जो सिटी के पास 2 BHK अपार्टमेंट था उसमें हमने ज्यादा आनंद लिया इसके मुकाबले, रीवा बीच रिसोर्ट के मुकाबले। क्योंकि वहां पर रीवा बीच रिसोर्ट में हमें होटल में ही खाना मिल रहा था। 5,800 रुपए का रूम था, 5,800 प्लस जीएसटी। रमादा में हमें होटल पर में ही खाना मिल रहा था, 8,000 प्लस जीएसटी का रेट था। और वहां पर हम 2 दिन के अंदर 1,200 रुपए का खा नहीं पाए, जिस खाने का हमारे फूड में जब इंक्लूड होकर आ रहा था 3-3 हजार रुपए लग रहे थे 1 डे में। तो दोस्तों, मेरा ये सजेशन है आपको, आप मार्केट के पास होटल में रहेंगे तो आपके और जो एक्सपेंसेस है फूड के, ब्रेकफास्ट के, वो काफी बच जाएंगे। आपको ज्यादा महंगे रूम में ना जाकर रहने का, रुकने का जो अमेनिटीज होती है वो सब में बराबर है। चाहे आप 1,000 वाला रूम लीजिए, चाहे आप 6,000 वाला लीजिए। रूम के रेट के कंपैरिजन में जो कंफर्ट रहता है, रूम में रुकने का कंफर्ट, वो लगभग सभी जगह सेम है। पैसे जो लगते हैं एम्बियंस के लगते हैं, इंटीरियर्स के लगते हैं, फैसिलिटी के लगते हैं। अगर उन फैसिलिटी को आप बाहर से प्रोवाइड कर लेंगे, मार्केट से ले लेंगे खाना, लंच, तो आपको वो पैसे जो है 30% 40% तक आपकी सेविंग हो जाएगी। तो ज्यादा महंगे रूम ना लेकर आप एक छोटे रूम से भी अपने चीजों को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, और इसी तरह की जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें।
और मुझे कमेंट में बताएं कि आपका एक्सपीरियंस जो मैंने आपको शेयर किया क्या ये सही था।